नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं माई सिटी न्यूज़। हमारी लाइफस्टाइल में जिस प्रकार चेंजेस आ रहे हैं उससे उसका अब असर हमें अपनी ज़िंदगी पर देखने को मिल रहा है। अगर ज़्यादातर देखा जाए तो कई ऐसी प्रॉब्लम्स है जो लाइफस्टाइल डिजीज़ कहलाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है हेयर फॉल और प्रीमेच्योर हेयर ग्रे। आज हमारे साथ इस समय मौजूद है डर्मेटोलॉजिस्ट सिपिका जायसवाल, जिनका जयश्री क्लिनिक पत्रकारपुरम राजधानी लखनऊ में स्थित है। चलिए सीधे उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या कुछ प्रॉब्लम्स, किस तरीके से ये प्रॉब्लम आ रही है और हेयर फॉल का बचाव किस तरीके से संभव है, इन सारी चीजों को लेकर। मैम, हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैम, आजकल बहुत कॉमन हो गया है हेयर फॉल होना, और चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हैं, इन सब के अंदर हेयर फॉल की प्रॉब्लम्स देखी जा रही है। तो क्या कुछ कारण है इतनी जल्दी इन प्रॉब्लम्स का होने का? हेयर फॉल के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि जेनेटिक हो सकता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, अगर बच्चे या महिलाएं पुरुष ठीक से खा नहीं रहे हो, स्ट्रेस हो आपकी लाइफ में, हार्मोनल अपसेट हो, या आप कुछ ऐसी ड्रग्स पे हो या दवाइयाँ पे हो जिससे आपका हेयर फॉल हो रहा है। जैसे कि तमाम लोग बीपी की मेडिकेशंस लेते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव्स, या कोई एंटी कोएगुलेंट पे है, या कोई आइसोटेटिनोइन ले रहा है एक्ने के लिए। तो इन सब चीज़ों से हेयर फॉल होता है। जी मैम, क्या महिलाओं और पुरुष में दोनों में कारण अलग अलग हो सकते हैं हेयर फॉल के? इंडियन पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा मेल्स में जो हेयर फॉल होता है वो डीएचटी की वजह से होता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन, जो कि एक जेनेटिक कारण है। तो इसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी उतनी नहीं होती मेल्स में जितना कि डीएचटी एक प्रॉब्लम होता है। महिलाओं में ज्यादा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है क्योंकि पीरियड्स आते हैं, प्रेगनेंसी होती है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिससे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाता है। तो महिलाओं और पुरुषों दोनों में अलग अलग कारण होते हैं। ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स मेल की ज्यादा देखी जाती है, और अगर सोसाइटी की बात करें तो मेल को तो लोग नॉर्मली भी ले लेते हैं, अरे ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन महिलाओं में जब ये चीजें ज्यादा आती है तो उसको ज्यादा गंभीरता से देखा जाता है। तो उसके लिए क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हेयर फॉल तो अपने आप में एक गंभीर समस्या है। ये आपकी सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस सब पे वार करता है। तो चाहे ये पुरुषों में हो रहा हो चाहे महिलाओं में हो रहा हो, इसकी तह तक जाना और उसको सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अलग अलग जगह कहीं महिलाओं को प्रॉब्लम है, कहीं पुरुषों को प्रॉब्लम है, तो सोसाइटी उस हिसाब से जज करती है। तो मुझे लगता है दोनों को ही अपने डॉक्टर को दिखा के ट्रीटमेंट कराना चाहिए। जी मैम, एक असमय बालों में सफेदी आना, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। बच्चों में खास तौर पे ये ज्यादा देखी जा रही है आजकल। उसको लेकर क्या कुछ कहेंगी? देखिए, बच्चों में जो प्री मैच्योर ग्रेइंग होती है वो हमेशा न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से ही होती है। अगर बच्चे ग्रोइंग हैं या फिर टीनेजर हैं तो उनको हम लोग कैल्शियम पैंटोथिनेट दे सकते हैं। अगर बच्चे बहुत छोटे हैं तब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी एक कॉज होती है। अगर टीनेजर है, जैसे 12 ईयर प्लस हो गए, तो उसमें आप थायराइड टेस्ट करा के देख सकते हैं कि कोई थायराइड इम्बैलेंस तो नहीं है। अच्छा मैम, आजकल तो जैसे कहा जा सकता है यूट्यूब का ज़माना है, लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं और कई ऐसे इलाज भी उसमें बताए जाते हैं जो लोग घरों में ही ट्राई करते हैं। तो उससे क्या नुकसान है? ये प्रॉब्लम्स उससे बढ़ती है, और कितना ज़रूरी है कि एक एक्सपर्ट की राय इन सब प्रॉब्लम्स पे लेना? देखिए, YouTube पे तमाम आपको ऐसे रील मिल जाएंगे जिसमें बोल रहे हैं ओनियन जूस लगाओ या फिर ये पीस के लगा लो तो बाल आ जाएंगे। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो काम करती हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि आप उसके लिए कितने सेंसिटिव हो। मान लीजिए आपने अनियन हेयर ऑयल लगाया और उसके बाद आपको दाने आने लगे, आपको एलर्जी हो जो आपको पता ना हो। इवन लोगों को धनिया से, गार्लिक से, कई चीजें ऐसी हैं जो लोग सिर पे लगाते हैं, उससे एलर्जी होती है। तो आप हेयर फॉल ट्रीट करने की जगह फिर पता चला आपको एलर्जी ट्रीट कराना पड़े। तो इसके लिए हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके क्या आपके लिए बेटर है वो चीजें यूज करनी चाहिए। प्रोडक्ट्स की भी मैं बात करती हूँ, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स भी ये दावा करते हैं आजकल के इस तरीके का ऑयल या इस तरीके का हमारे पास आ रहा है, ट्रीटमेंट आ रहा है, अपने आप से ही ट्रीटमेंट, और लोग उसको ले भी लेते हैं, या फिर कभी किसी पार्लर या सैलून में जाकर भी ट्रीटमेंट ले लेते हैं। तो उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? कितना जरूरी है कि अपनी पूरी ट्रीटमेंट, मतलब अपनी पूरी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचे पहले वो? देखिए, पार्लर सैलून के जो ट्रीटमेंट होते हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ ऐसा क्योंकि मैंने अपने क्लिनिक में देखा है, वो आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। आजकल केराटिन, बोटॉक्स, ये सब जो तमाम ट्रीटमेंट आ गए, ये बिना केमिकल्स के पॉसिबल नहीं है। और जब आप अपने हेयर पे लगातार केमिकल इन्फ्यूज कराते हो तो उसके काफी साइड इफेक्ट होते हैं। और अभी तो आपको अपने बाल स्मूथ दिखेंगे, पर बाद में वही बाल आपके तेजी से गिरने लगते हैं। इसलिए पार्लर ओरिएंटेड ट्रीटमेंट्स नहीं करवाने चाहिए। जो दूसरा सवाल है आपका कि क्या प्रोडक्ट्स बेटर हो सकते हैं, तो आप उसमें अपने शैम्पू और सीरम में देखें कि क्या
ऐसे इंग्रेडिएंट्स जैसे कि रेडेंसिल, कैफीन, सौ पाल्मेटो, ये सब हैं। अगर ये सब इंग्रेडिएंट आपके सेरम में या शैम्पू में मौजूद है तो वो जरूर काम करेंगे। जी मैम, आजकल पैराबन फ्री और सल्फेट फ्री भी प्रोडक्ट्स आते हैं, तो क्या वो कारगर होते हैं? क्या उन्हें यूज करना चाहिए नॉर्मल, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उसको लेकर? इंडियन जो हेयर होता है वो मोस्टली कॉम्बिनेशन या ड्राई टाइप होता है, बहुत कम ऐसे होते हैं जिनके ऑयली हेयर होते हैं। तो जो आप SLS फ्री यूज करते हो तो वो डिटर्जेंट रहित होता है, तो उससे जो झाग होता है उसमें ऐसा कोई डिटर्जेंट नहीं होता है जिससे आपके बाल को साइड इफेक्ट पहुंचे या वो उसको ओवर ड्राई करे। इसलिए SLS फ्री एक बढ़िया ऑप्शन है। इससे आप एक्जिमा, सोराइसिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, जो तमाम स्कैल्प की आपको प्रॉब्लम्स होती हैं वो आपको नहीं होंगी, और अगर होंगी तो वो कंट्रोल में आ जाएंगी। इसलिए आप पहले अपने डॉक्टर से ये सजेशन ले लीजिए कि कौन सा सही है, उसके बाद आप उसको अप्लाई करिए। मैम, आजकल हेयर कलर करवाना एक कॉमन सी बात हो गई है, लोग हेयर कलर करवाते हैं, तो क्या इससे भी हेयर फॉल या प्रीमैच्योर हेयर ग्रे की प्रॉब्लम आ सकती है बालों में? ये तो बहुत बड़ी समस्या है इस वक्त, क्योंकि कलर्स में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और मोस्टली क्लाइंट जो उसे यूज कर रहे हैं उनको पता नहीं होता कि वो लगा क्या रहे हैं। तो इसके लिए आप PPD, PPM केमिकल्स देखिए, अगर वो बहुत ज्यादा मात्रा में है तो आप वो हेयर डाई यूज ना करिए, वो हेयर कलर यूज ना करिए। मेरी तरफ से रिकमेंडेशन ये रहता है कि आप ऑर्गेनिक ब्रांड्स ज्यादा यूज करिए, जैसे कि वेजिटाल हो गया, बायोटिक हो गया, और मार्केट में ऐसे बहुत से ब्रांड है जो आपको ऑर्गेनिक या आयुर्वेदिक शॉप पे मिल जाएंगे, आप उनको यूज करिए, वो ज्यादा सेफ होते हैं। तो मैम, एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट लोगों को क्या कुछ आप सुझाव देंगे कि अपने बालों को किस तरीके से अच्छा रखा जाए, किस तरीके का घर में ही उनकी केयर करी जाए, उसको लेकर? देखिए, शैम्पू सेरम्स में तो मैंने आपको जो इंग्रेडिएंट बताया, कैफीन, एमिनेक्सिल, रेडेंसिल, सौ पाल्मेटो, नेचुरल DHT ब्लॉकर्स, ये सब आप यूज करिए शैम्पू और सेरम्स में। और टैबलेट्स में आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट को या डॉक्टर को कंसल्ट करके जो जो आपको डेफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है, वो टैबलेट्स आप ले सकते हैं, जैसे कैल्शियम, विटामिन, मिनरल, जिस चीज की भी आपको कमी है। और अगर इसके बाद भी आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं हो रहा है तो अपने डॉक्टर को दिखा के प्रॉपर सारे टेस्ट करा के उसका इलाज कराइए, हेयर फॉल आपका जरूर कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा आजकल काफी ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे कि इंजेक्टेबल्स, लेजर्स, हेयर ट्रांसप्लांट, एक्सोसोम, PRP और तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे आपका हेयर फॉल आराम से कंट्रोल हो सकता है। तो ये थी डॉक्टर सिपिका, जिन्होंने बताया कि हम किस तरीके के प्रोडक्ट और किस तरीके ट्रीटमेंट के जरिए अपने बालों का अच्छे से देखभाल और ख्याल रख सकते हैं।